हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं गुलाब सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 6 अभ्यास 12A, गणित का कक्षा 6 अभ्यास 12A के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि है क्या हमारे इसमें अनुपात और समानुपात को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 का 4 से अनुपात क्या होगा? 3 और 4 का अनुपात क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे दो डॉट लग जाते हैं दो संख्याओं के बीच में, सपोज मानो एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है, तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? इसी चीज को हम कह देते हैं अनुपात। क्या कह देते हैं? अनुपात। तो 3 का 4 से अनुपात निकालना था, तो हम इसको लिखेंगे 3:4। क्या लिखेंगे? 3:4 लिखेंगे। ठीक है। अब अगला है 5 का 3 से अनुपात, 5 डॉट, तो यहां क्या आ जाएगा? केवल और केवल 3 आ जाएगा। ठीक है। अगला है 2 का 7 से अनुपात, तो 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहां क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे 2 आ गया। 4 का से अनुपात, किससे अनुपात? तो यहां लिखेंगे 7 से अनुपात। इस तरीके से हम इस अभ्यास का पहला सवाल आराम से कर लेंगे। अनुपात का मतलब होता है दो राशियों की या दो संख्याओं की आपस में तुलना। ये 3 है, ये 4 है, तो 3:4 हो गया। ऐसे हम अगला देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अनुपात में व्यक्त कीजिए 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से अनुपात। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितना हुआ? 2 किलोग्राम बराबर हुआ 1000 गुणा 2 बराबर 2000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से अनुपात निकालना था, तो हम यहां लिखेंगे 2000 ग्राम अनुपात 500 ग्राम। इसको और अगर हल करेंगे तो 1 2 1 2 जीरो आपस में कट जाएंगे। इधर कितना है? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो फाइनली यह आएगा 4:1। ठीक है। अब 5 का 12 से अनुपात, तो सीधा सीधा लिखना है 5:12। ठीक है। 13 को 75 से अनुपात निकालना है। 13 का, ये को नहीं होगा, 13 का 75 से अनुपात, तो 13:75 ऐसे निकालना। 108 का 1 से 25 से अनुपात, 108 अनुपात 125। इस तरीके से ये हमारे जो 4 सवाल थे सवाल नंबर 2 में, ये चारों सवाल हमने आपस में कर लिए। सवाल नंबर 3 देखते हैं इसी का ही। निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। ये रमेश के अंक हैं, रमेश ने किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए, और ये सीमा के अंक हैं, कितने अंक प्राप्त किए। इन दोनों का अनुपात निकालना है। रमेश ने हिंदी में 60 किए, सीमा ने 53 किए, तो इसलिए इनका अनुपात क्या हो गया? 60:53 हो गया। रमेश ने अंग्रेजी में 53 किए, सीमा ने अंग्रेजी में 65 किए, तो ये कितना हो जाएगा? 53:65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53:65 हो जाएगा। रमेश ने गणित में कितने किए? 75। कितने किए? 75। तो सीमा ने कितने किए? 62। सीमा ने कितने किए? 62। रमेश ने विज्ञान में कितने किए? रमेश ने विज्ञान में किए 48, और सीमा ने विज्ञान में कितने किए? 55। और रमेश ने कला में कितने किए? 63। और सीमा ने कितने किए? 71।
तो इस तरीके से ये हमारी टेबल क्या हुई, कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसी में अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक, अगला सवाल है हमारा, एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर, कितनी लंबाई है, 29:25। कितनी लंबाई है, 29:25। ये हमारा सवाल हो गया। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुपात दे रखा है 7:8। पहला पद क्या है, 7 है, तो दूसरा पद क्या होगा, 8 होगा। मतलब ये अनुपात के पहले ये 7 लिखा है, ये 8 लिखा है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ये 13 लिखा है, ये 21, तो 21 धरा, तो पहला पद क्या होगा, 13 हो गया। ये 73 लिखा है, ये 85, तो ये वाला पद क्या हुआ, 73, और ये वाला पद क्या हुआ, दूसरा 85। इस तरीके से हम इसको आराम से कर लेंगे और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6, निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे क्रम को। व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे क्रम को। क्या कहते हैं, उल्टे क्रम को। उल्टे क्रम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे ये लिखा है 3:14, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 14:3, तभी तो ये उल्टा माना जाएगा। 15:17, तो इसका क्या होगा, 17:15। 25:37, तो इसका क्या माना जाएगा, 37:25। और 65:67, तो इसका क्या माना जाएगा, 67:65। ये इनके व्युत्क्रम हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल हमारा लिखा है, प्रश्न 7, प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। जो इस अनुपात के चिन्ह से पहले वाला पद है वो प्रथम है, और जो बाद में है वो क्या है, द्वितीय पद है। तो प्रथम पद पहले में क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ 4:11 है, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ 13:27 है, तो यहाँ क्या हो गया, 13 हो गया। दूसरा पद यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ अगला पद क्या हो गया, 11 हो गया। यहाँ अगला पद क्या हो गया, 27 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा सवाल हो गया आराम से। प्रश्न नंबर 7, किसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले वाली अभ्यास 12 कक्षा 6 की जो थी, उसमें हमारे केवल और केवल 7 सवाल थे। हमने सातों के सातों सवाल कर लिए, आपको समझ में भी आए होंगे। अनुपात में कुछ नहीं होता है, दो राशियों की तुलना कर लेते हैं हम। ठीक है, देखना इसको आराम से, जहां समझना है वहां कमेंट करना। थैंक यू सो मच।